क्या आपकी या आपके घर में किसी की शादी बार बार डिले हो रही है? रिश्ता आता है पर बात आगे नहीं बढ़ती। आज के टाइम में ये सवाल हर घर में घूम रहा है। लड़की 28 क्रॉस कर रही है, लड़का 32 का हो रहा है, पर रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा। हर माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चे को सेटल होते देखना, उसके घर की खुशियों को अपनी आंखों के सामने बसते देखना। पर यहाँ तो शादी में डिले ही होता जा रहा है। पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे कंफ्यूज्ड और रिलेटिव्स का सवाल अलग। पर सच तो ये है कि शादी डिले होने के पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। लाइफस्टाइल, माइंडसेट और कई बार प्रॉब्लम होती है टाइमिंग और एनर्जी मिसमैच की। आज की जनरेशन का क्लियर फंडा है, पहले सेटल हो जाऊं फिर शादी। जॉब अनस्टेबल है, बिजनेस स्ट्रगल फेज में हूँ, कहीं प्रमोशन का वेट चल रहा है, कहीं फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ का प्लान है। और आजकल की यंग लोगों में तो फ्रीडम और पर्सनल स्पेस का ऑब्सेशन भी होता है, साथ ही डाइवोर्स का फियर और एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंजाइटी भी। पेरेंट्स क्या फेस कर रहे हैं? रिश्ते आते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती, एज प्रेशर है और सोसाइटी के क्वेश्चंस अलग हैं। बच्चे बात करने के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं। जनरली उनका रिप्लाई होता है, अभी मुझसे इस बारे में बात मत करो। और इसी जगह न्यूमरोलॉजी मदद करती है। न्यूमरोलॉजी से हमें पता लगता है कि कब शादी का योग एक्टिवेट होगा, कौन से नंबर्स रिश्तों को सपोर्ट करते हैं और कब सिर्फ इंतज़ार ही सबसे बड़ी रेमेडी है। क्योंकि जब वक्त सही होता है तो रिश्ता खुद रास्ता ढूंढ लेता है। हर नंबर का अपना रोल होता है, लेकिन शादी के लिए जो नंबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है 6। नंबर 6 वीनस से गवर्न होता है। ये नंबर देता है लव, अट्रैक्शन, कमिटमेंट, फैमिली बॉन्डिंग, रिलेशनशिप को निभाने की कैपेसिटी। अगर नुमेरो चार्ट में 6 मिसिंग हो, शादी का डिज़ायर क्लियर नहीं होता, कमिटमेंट से डर लगता है, रिश्ता आता है पर टिकता नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग वीक होती है। इसलिए 6 का होना या उसे एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो 6 का ना होना या वीक होना मेन रीज़न है शादी के डिले होने का, पर 6 के साथ 5 भी नुमेरो चार्ट में मिसिंग हो तो रिश्ता बनाने में और भी मुश्किल आती है। नंबर 5 मरकरी का नंबर है। ये नंबर देता है कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी। शादी को चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर नुमेरो चार्ट में 5 मिसिंग हो, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बात क्लियर नहीं हो पाती, ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूजन बढ़ता है, शादी के डिसीजंस लटकते रहते हैं। इसलिए 5 के बिना शादी स्मूथ नहीं होती। प्रॉब्लम तब और गहरी हो जाती है जब 6 और 5 दोनों मिसिंग हो और 7 नंबर 1 या 2 बार प्रेजेंट हो नुमेरो चार्ट में। नंबर 7 केतु का नंबर है। ये नंबर डिटैचमेंट, कन्फ्यूजन और ओवर थिंकिंग लाता है। शादी जैसे लाइफ डिसीजंस में 7 क्लैरिटी को कम कर देता है। इस सिचुएशन में क्या होता है? दिल मानता है पर माइंड पीछे हट जाता है। रिश्ता पसंद होता है पर कॉन्फिडेंस नहीं बनता। हाँ कहने से पहले ही डाउट आ जाता है। कभी लगता है शादी चाहिए, कभी लगता है अकेले रहना ही बेटर है। पेरेंट्स को लगता है बच्चा रेडी नहीं है और बच्चे खुद भी अपनी फीलिंग्स को क्लियरली समझ नहीं पाते। इसलिए जब 6 और 5 वीक होते हैं और 7 का इन्फ्लुएंस आ जाता है तो शादी में डिले नेचुरल हो जाता है। ना किसी की गलती होती है, ना कोई कमी। तो यहाँ काम करेंगी न्यूमरोलॉजी रेमेडीज़ जो एक्टिवेट करेंगी नंबर 6 और नंबर 5 को। सबसे पहले रेमेडी फॉर मिसिंग 6 जो आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं जिनकी शादी डिले हो रही है। फ्राइडे को वाइट चीज़ों का दान, जैसे मिठाई, चीनी, चावल, अगर पॉसिबल हो तो खीर बनाकर खिलाएं अंगहीन को या बेगर्स को, या वो भी ना हो सके तो किसी नीडी को। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये रेमेडी मूलांक 3 वाले बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट रेमेडी, गोल्डन चेन वॉच पहने। ये 6 को एक्टिवेट करने की बेस्ट रेमेडी है। नेक्स्ट रेमेडी, फ्राइडे को क्रीम या लाइट पिंक कलर क्लोथ्स का यूज़ करें। बेडरूम में सॉफ्ट लाइटिंग और फ्रेश फ्लावर्स रखें। फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें। एक और बात, अगर आपके बच्चे रेमेडीज करने को नहीं मानते तो मदर्स ये रेमेडी कर सकती हैं। आपको क्या करना है, 2 लौंग और कपूर लेने हैं, उन्हें हाथ में लेकर आइज क्लोज करके एफर्मेशन करनी है कि आपकी बेटी या बेटे की शादी हो गई है।
और इन दोनों चीज़ों को एक कटोरी में जला दीजिए और मन में एफर्मेशन बोलते रहिए और फिर उसे सिंक में बहा दीजिए। ऐसा 21 डेज कंटिन्यूस करें। इससे रास्ते खुलने लगेंगे और रिश्ते आने लगेंगे और बच्चे भी मान जाएंगे। अब बात करते हैं मिसिंग 5 की रेमेडीज़ की। ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाएं अपने कपड़ों में, खाने में, डायरी, वॉलेट, हैंकी, फ़ोन कवर या किसी भी फॉर्म में। दूसरी रेमेडी, रूटीन अलाइनमेंट। फिक्स रूटीन रखें, लेट नाइट जागना और इर्रेगुलर मील्स अवॉइड करें। तीसरी रेमेडी, दिल की बात दबाना बंद करें, क्लियर और काम कम्युनिकेशन डेवलप करें। चौथी रेमेडी, वेडनेसडेज को ग्रीन चीज़ों का दान करें। गाय को हरा चारा डालने से लाभ होता है, इससे 5 एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, शादी का योग जब एक्टिवेट होता है तभी एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता है। न्यूमरोलॉजी का एक और कंसेप्ट है पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर बताता है इस साल शादी का योग है या नहीं। जैसे ज़्यादातर लोगों के लिए पर्सनल ईयर 6 शादी के लिए सबसे स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर आपका मूलांक 3 है तो नहीं। तो अगर आपका पर्सनल ईयर शादी सपोर्टिव नहीं है और आप फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं या गलत टाइमिंग में रिश्ता पकड़ रहे हैं, तो डिले और हार्ट ब्रेक दोनों बढ़ते हैं। इसलिए न्यूमरोलॉजी कहता है पहले टाइमिंग देखो फिर एफर्ट्स डालो। इसका एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कौन सा मूलांक कौन से पर्सनल ईयर में एफर्ट डालें। तो दोस्तों, शादी तब होती है जब नंबर्स, टाइमिंग्स और एफर्ट्स तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। गलत वक्त पे एफर्ट्स स्ट्रगल देते हैं और सही वक्त पे एफर्ट्स शादी का योग बनाते हैं। उससे पहले जितनी भी कोशिश कर लो चीज़ें अटकी रहती हैं। तो दोस्तों, अगर शादी डिले हो रही है तो सिर्फ डेस्टिनी को ब्लेम मत करिए। एक बार अपने डेट ऑफ बर्थ और नुमेरो चार्ट ज़रूर चेक करिए। सही नंबर्स के साथ सही रेमेडीज शादी के रास्ते खोल देती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और न्यूमरोलॉजी सीक्रेट के साथ। टिल देन, स्टे अलाइन्ड, स्टे ब्लेस्ड।